कल का जो ये महारैली है ये इंडिया ब्लॉक का, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और हमें उम्मीद है कि हम केजरीवाल जी को जल्द से जल्द ईडी की बेड़ियों से रिहा करवा पाएंगे। मैं इसी रामलीला के मैदान में बीते दिन किसान भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे एमएसपी को लेकर। उस समय सर सरकार के द्वारा सीवर का पानी छोड़ दिया गया था इस रामलीला मैदान में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले इसीलिए ये महारैली होने जा रही है। आज हर वर्ग, हर काम करने वाला आदमी जो है भाजपा सरकार, मोदी सरकार से दुखी है। सबका मेन पॉइंट वही है, अभी मोदी को हराना है। नहीं, मोदी को हराने की आप लोग बात करते हैं, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसे कैसे पार हो जाएगा? वो तो कहने की बातें होती हैं लीडरों की। मोदी तो इस बार गया समझो। आज मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ, जहाँ पे कल एक बहुत ही बड़ी महारैली आप सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये दिखाना चाहता हूँ कि आज किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। तो मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा तो पहले वो अपना यहाँ के जो दिल्ली के मैदान में जो व्यवस्था की गई उसको पहले दिखाएं। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है पहले वो दिखाएं, फिर यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो सिस्टम है, मैं उस पर बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो इस लोकतंत्र की ऐसी एक व्यवस्था है कि आप अगर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप आकर यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाए जहाँ पे स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ पे जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो आकर यहाँ पे अपना बैठेंगे। यहीं से उनकी भाषण आप सभी को सुनने को मिलेगा। ये जो स्टेज आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर आप बता दूँ कि यहाँ पर VIP व्यवस्था और भी तमाम प्रकार की कुर्सियाँ लगी हुई हैं। कुछ जानने के कि मतलब कल का जो सिस्टम है उसको सर, कल इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा महारैली है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो स्थिति बनी है, ये पहली बात तो इसलिए बनी है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब इस देश में सिर्फ़ और सिर्फ गुंडागर्दी, तानाशाही चल रही है। और ये जो हमला हुआ है, इस हमले को, इस लोकतंत्र पे जो हमला हुआ है, ये हमला सिर्फ दिल्ली पे नहीं हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में, हर राज्य में हुआ है। और पूरे कल इंडिया ब्लॉक, चाहे वो कांग्रेस हो, TMC हो, बाकी पार्टियों के सदस्य भी, आम आदमी पार्टी के सदस्य भी, हम कल इकट्ठा होकर अपना केजरीवाल जी को जो गैर कानूनी तरीके से, जो अभी तक उनको ईडी के केस में बिना किसी सबूत के, एक पैसे का ट्रेल नहीं है उसमें जो केस है, और दूसरे हाथ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम, जो मेरे ख्याल हिंदुस्तान की। सर, इंडिया गठबंधन के कितना नेता यहाँ पे उपस्थित रहेंगे कल? देखिए, ये हम अभी तक जो जैसा भी हमने अभी तक जो हमारा सफ़र रहा है केजरीवाल जी के साथ, अभी जब ये पहला जब केजरीवाल जी को गिरफ़्तार किया गया तो तब हमने जो इंडिया ब्लॉक से जो सपोर्ट देखा वो सच मानिए हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कल का जो ये महारैली है ये इंडिया ब्लॉक का, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और हमें उम्मीद है कि हम केजरीवाल जी को जल्द से जल्द ईडी की बेड़ियों से रिहा करवा पाएंगे। मैं अभी सर ने जो बताया, मैं अभी यहाँ पे बैठे सर से बात करूँगा। सर, इस महारैली में कौन कौन भाग रहे हैं? क्या किसान और मजदूर भी भाग ले रहे हैं? ये जितने भी लोग हैं देश के, कोई किसान है, कोई मजदूर है। राजनीतिक पार्टियां, जो इंडिया गठबंधन की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो भाग ले रही हैं ऑलरेडी। क्या इसमें किसान और मजदूर भी भाग ले रहे हैं? क्योंकि इसी रामलीला के मैदान में बीते दिन किसान भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे एमएसपी को लेकर। उस समय सर सरकार के द्वारा सीवर का पानी छोड़ दिया गया था इस रामलीला मैदान में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले इसीलिए ये महारैली होने जा रही है। आज हर वर्ग, हर काम करने वाला आदमी जो है भाजपा सरकार, मोदी सरकार से दुखी है। और आज लोकतंत्र पे जो ऐसा डंडा चलाने की ज़रूरत की है मोदी ने, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो कल की रैली हो रही है, वो उनका ही जवाब देने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो भारत का संविधान है उसको बचाने के लिए हम लोग कल इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। कहने से क्या होगा? वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां है ना, वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है, उनको कुछ आता जाता नहीं है। कहने से कुछ नहीं होगा। आज जो पढ़े लिखे युवा हैं वो पकौड़े तलेंगे? बताइए,
पढ़े लिखे जो युवा हैं वो रेड़ी लगाएंगे, पढ़े लिखे युवा हैं जो वो रिक्शा चलाएंगे, जो मोदी जी कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरविंदर सिंह, जिला प्रधान तरनतारन आम आदमी पार्टी। सर कहाँ से आए हैं आप? तरनतारन से, पंजाब। पंजाब से हैं आप? तो क्या सर पंजाब के किसान भी इस महारैली में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे जी, किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, सभी लोग। ये रैली महागठबंधन की है, इसमें सभी लोग आते हैं, राजनीतिक पार्टियां आती हैं, संस्थाएं आती हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, सभी आएंगे। इस महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इस महारैली का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देश के हिटलर हैं मोदी जी, हिटलर जैसा जो रवैया अपना रहे हैं, जो अच्छे अच्छे नेता हैं जिन्होंने आज तक अच्छी संस्थाओं पे काम किया है, हॉस्पिटल पे काम किया है, विद्या पे काम किया है, दिल्ली में पानी पे काम किया है, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी है दिल्ली में। तो आज तक पिछले देखो ना 10-12 साल से सत्ता में से निकाली है बीजेपी को दिल्ली से, और वो जो उसे हजम नहीं हो रहा मोदी जी को। अब देखो कि पंजाब में से जीरो है बीजेपी, हरियाणा में भी आने वाले समय में जीरो है। तो कितने ना कितने उनको ये जेलसी है कि जो अरविंद जी है ये इतनी जल्दी जो इंटरनेशनल पार्टी बना ली है, तो आने वाले समय में ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं सभी को कोई आरोप ला के, कोई कुछ आरोप ला के सो अंदर करवा। तो अभी ये जो पंजाब से आए हुए किसान हैं उनसे बातचीत पे ये निकल कर आ रहा है कि इस महारैली में किसान, मजदूर और जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सारे लोग आने वाले हैं। अभी हमारे साथ जो युवा साथी भी हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, ये सर से बात करूंगा कि यहाँ पे सर से मैं बात करूंगा। सर इस महारैली का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस रैली का उद्देश्य है जो हमारे कन्वीनर हैं पंजाब के श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें एक पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ईडी के सम्मन करके जेल में डाल दिया गया। ये बीजेपी की जो राजनीति है, ये कैसी राजनीति है? पॉलिटिकल वेंडेटा ये लोग वो कर रहे हैं जो आज तक आपने इमरजेंसी सुनी थी 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। ये इमरजेंसी जो है ये तो मतलब मैं ये कहूँगा कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जो भी लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो लोगों की बात कर रहा है, उसे उठाओ और उसे जेल में डाल दो। यहाँ से सर कल जो 31 मार्च है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैली देखने को जो मिल रहा है, यहाँ से लोगों को संदेश, देश के लोगों को संदेश क्या देगी कल पार्टी? यहाँ जो रैली होने जा रही है कल, इससे सीधा संदेश है कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाना है, भारत की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, इन्हें सत्ता से बाहर रखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जो है वो फ्यूचर की बात करती है, आम आदमी पार्टी बात करती है विजन की। आप सर बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है और बीजेपी कह रही कि 400 पार अब की बात। देखिए 400 पार कैसे होगा, मुझे तो समझ नहीं लगती। वो बोलते हैं 400 पार होगा, क्या है उनके मुद्दे, क्या हैं उनके भारत के लिए? वो धर्म की बात राजनीति। और राम मंदिर बनवा दिए, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है। देखिए राम मंदिर बना दिया, हम सभी धर्मों का, हमारी भी मानते हैं हम भी कि धर्म की राम मंदिर बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, मगर आज भारत का यूथ क्या मांग रहा है साहब? भारत का यूथ मांग रहा है हमें रोज़गार दो, लोग मांग रहे हैं हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, लोग मांग रहे हैं हमारे लोग देखिए बाहर देशों वाल जा रहे हैं, नशा कितना ज़्यादा हो रहा है। तो कल क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात होगी? देखिए आम आदमी पार्टी ने तो बात ही एजुकेशन पर की है, रोज़गार पर की है और बात की है हेल्थ सेवाओं पर। आम आदमी की पार्टी के जो लीडर अरविंद केजरीवाल जी बीते दिन निकल कर आता है कि वो जो नोट है, पैसा, देश का मुद्रा, उस पर कहते हैं कि लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ। तो ये कहीं ना कहीं वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं? नहीं, देखिए धर्म की राजनीति एक बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे बीजेपी राम मंदिर पर करती है, आम आदमी पार्टी ने तो कभी धर्म पर राजनीति की? आम आदमी पार्टी भी तो धर्म पे राजनीति कर रही थी। नहीं, कभी नहीं की। कौन सी आपने कब बोला, कब देखा अरविंद केजरीवाल जी ने बोला हो, जहाँ हमारे संदीप पाठक जी ने बोला हो, राघव चड्ढा जी, जहाँ हमारे सीएम भगवंत मान जी ने? देखिए आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो दिल्ली में क्या है साहब? दिल्ली में
हेल्थ की। आप सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ से आते पंजाब तरन तारण से आता हूँ जी। हैं? पंजाब के आप हैं सर। क्या इस महारैली में किसान और मजदूर भी शामिल होंगे? सर देखिए, इस रैली में ये जो रैली है वो अरविंद केजरीवाल जी की जो गैर न्यायिक अरेस्ट हुई है उसके खिलाफ ये रैली है। उस रैली में हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। इसमें किसान मजदूर सभी आएंगे। इसमें जो लोग बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ हैं वो लोग सभी यहाँ पर आके। सर जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ईडी गिरफ्तार किया है, तो क्या आप लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए हमें तो न्यायपालिका पर विश्वास है, मगर वो हमारे लीडर हैं। इंडिया का जो गठजोड़ है, इंडिया गठजोड़, उसके भी उसमें भी हमारी पार्टी है जो लाइंस में है। तो उनकी जो ये अरेस्ट हुई है उसके खिलाफ तो सभी का ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी सभी देता है। तो उसके आधार पर हमारा ये हक बनता है कि हम हमारे लीडर की जो ये अरेस्ट की है, क्योंकि ईडी क्या करी है, कौन से समन किए हैं। ईडी ये कहती है, हमारा संविधान आईपीसी ये बोलता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं उसकी रिकवरी कहाँ पर हुई। ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये बताएं 100 करोड़ रिकवर कहाँ पर किया है जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ा है। सो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए बीजेपी जिस राजनीति को कर रही है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बीजेपी की लगी हुई है। कल महारैली है इंडिया गठबंधन की। बीते दिन जब किसान यहाँ पर आंदोलन करने आए थे तो सीवर का पानी छोड़ दिया गया था, तो कल भी कहीं इस तरह का कोई माहौल तो नहीं सरकार बना रही है? सर कल आपको पता है गठबंधन की महारैली है, पर मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ आज कल तो जो मर्जी पानी छोड़ दें, कुछ भी कर दें, लोगों को में इतना आक्रोश है। लोग जो भी डेमोक्रेसी को इंडिया की बचाना चाहता है, कोई भी हमारे जो इंडिया की डेमोक्रेसी को प्यार करता है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, सारे लोग एक मंच पे इकट्ठे हैं। और मैं आपको देखना कल यहाँ पर तिल सटन की भी अपना वो नहीं जगह नहीं बचेगी। और मैं समझता हूँ कोई भी बीजेपी अपना जोर आजमाइश कर ले, कोई भी रास्ता रोक ले, कोई भी पानी छोड़ ले, कुछ भी कर ले, लोगों में इतना उत्साह है कि वो इतने भारी संख्या में पहुंचेंगे कि पंजाब इंडिया गठजोड़ का इतना बड़ा मैसेज आएगा जो मोदी जी की जड़ें हिला देगा। और आने वाली जो सरकार है 2024 में, वो मैं समझता हूं कि इंडिया गठजोड़ की बनने जा रही है। और कल इसका संकेत आपको सबको मिलेगा। मैं आपके माध्यम के जरिए बोलना चाहता हूँ कि आपने लड़ना है तो वोटों से लड़ो। आप अपना एजेंडा बताओ, अपना सिस्टम बताओ। किसी को अंदर करके एक अरविंद केजरीवाल जैसी ईमानदार सोच को तो अंदर कर लोगे, पर जो इतने अरविंद केजरीवाल कल आएंगे, हर एक सूबे से आएंगे, उनको कैसे रोकोगे? यही मेरा एक मैसेज है आपके जरिए। सर यहाँ पे जो कल महारैली देखने को मिलेगा, इसमें क्या किसान मजदूर और ये मतलब वगैरह जो देश की जनता है वो भी इस रैली में अपना, मैं कहता कोई भी ऐसा वर्ग जो अपना डेमोक्रेसी को प्यार करने, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे कोई भी वर्ग है, सारे वर्ग में इतना उत्साह। कोई भी अपने संसाधन से अपने साधनों से आ रहा है। जैसे कई बार रैली होती है कई स्टेटों में कि सरकार अपनी ओर से कोई प्रबंध करती है, पर यहाँ पर किसी भी पार्टी ने किसी भी अपना वर्कर को, किसी भी मजदूर को, किसी भी किसान को, किसी भी व्यापारी को अपना कोई सरकारी साधन नहीं दिया। सारे अपने अपने साधनों पर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र को प्यार करते हैं, डेमोक्रेसी को प्यार करते हैं। और मैं ये चीज़ मानता हूँ, अगर लोग इकट्ठे हैं, लोग एक साथ हैं, तो कोई भी चीज़ उनको हरा नहीं सकती। और हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं इस हालात, आपके हालात को देखते हुए मोदी जी कह रहे हैं 400 पार अब की बार। सर मोदी जी की 400, मैं समझता हूँ मोदी जी के जो हालात हैं, जो लोग सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 100 पार भी नहीं कर सकते, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। और 400 पार का जो नारा मोदी जी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? वो लोगों को जेल में धकेल के, लोगों को अंदर करके, ईमानदारी वाली सोच को अंदर करके थोड़ी करेंगे। जो करेंगे तो लोगों से वोट मांगे। आज कोई भी है, जैसे शबू सोरेन जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी ने अच्छे स्कूल बनाए, सतेंद्र जैन जी, संजय सिंह जी है, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ें उठाता है उनको अंदर कर देते हैं। पर वो तो अंदर चले गए हैं, पर उनकी जो सोच है वो तो हमारे बीच है ना सबके। कितने केजरीवाल को अंदर करोगे? हम सारे अरविंद केजरीवाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला जो भविष्य है देश का वो अच्छा होगा। और मोदी जी ये मत सोचे कि वो कभी अब सत्ता में आएंगे। तो कल क्या मैडम आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या कल इस महारैली में महिलाएं भी भाग लेंगी? सर बिल्कुल, हम भी पहुँचे हैं, हम सुबह के चले हुए हैं, हम बाय ट्रेन आए हुए हैं। और हमारी बहुत ही महिला जो वो भी पहुँच रही हैं। और हम यहाँ भी केजरीवाल जी के लिए जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को ये बता दें कि ये जो सोच है ये रुकने वाली नहीं है। और दुनिया समझ चुकी है कि ये सोच क्या उनके लिए है। और ये सोच जो गरीब लोगों के लिए सोच है ना, वो कभी मर नहीं सकती। और मोदी जी ये जो हिटलरशाही आप कर रहे हो ना, तो ये हिटलरशाही इतने दिन टिकेगी भी नहीं। सच्चाई के आगे कभी भी जो है झूठ टिक नहीं पाता। और आप अपना झूठ जितनी देर चला सके हो चला लिया, लेकिन अब ये जो आप लुम्बड़ चाले चल रहे हो ना, तो ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं। बस थोड़े
थोड़ा ही टाइम रह गया, आने वाले ये 24 में लोग बता देंगे कि आप मोदी जी पे इतना बड़ा आरोप लगा रही, वो कहते हैं कि मैं नारी शक्ति के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। सर कहने की बात है ना, क्या किया उन्होंने तो वो महिलाओं को उज्ज्वल योजना से गैस उपलब्ध दी है। हाँ सर, तो वो पीछे से आप देखी नहीं, आपने वीडियो देखी नहीं, जिस महिला के साथ उन्होंने फोटो करवाई उस महिला को पता नहीं है कि मेरे पास घर है या मेरे पास सिलेंडर है, उसको खुद नहीं पता। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लोगों को भ्रम कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं लोग, क्या कहाँ है नारी के साथ, कहाँ खड़े हैं नारी के साथ, बताएं ना मोदी जी आके। बस ये कर रहे हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको ईडी का केस डलवा के अंदर करवा देते, यही काम कर रहे हैं, और तो कोई काम नहीं आज तक दिखा इनका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महिलाओं के भीतर भी किस तरह से आक्रोश है सरकार को लेकर। उनका सीधा साधा आरोप है कि मोदी जी सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है, वो फोटो के दीवाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं फिर कैमरा पर्सन से चाहूँगा, और हमारे साथ अभी सर हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? राजा धंजू, जिला प्रधान BC बैंक। कहाँ से आए हैं सर आप? पटियाला से। पटियाला से आप आए हैं। सर कल इंडिया गठबंधन की एक महा रैली है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, वैसे ये जो मोदी कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन उससे जो है ना, जैसे वो पुराने समय में बुजुर्ग लोग कहा नहीं करते थे, जब आपके घर में हल्की फुल्की कोई फूट चलती हो, मान लो कुछ ऐसी बात हो, तो फिर बाहर पंगा ले लो किसी से। ऐसे मोदी ने भी हमसे पंगा ले लिया, हमने मोदी से पंगा ले लिया है। अब जो हमारे थोड़े मनमुटाव थे वो भी ख़त्म हो गए। आए दिन सर जो यहाँ दिल्ली के ये रामलीला मैदान में जब किसान आए थे तो सरकार ने सीवर की पानी छोड़ दी थी। अब इस बार जो 31 कल जो एक महा रैली है, उसमें क्या सरकार कोई प्लान बना रही होगी? नहीं, ये एक दिन का तो सारा वो है, एक दिन के लिए क्या करना चाहिए, एक दिन का रोज़ प्रदर्शन है, ये तो रोज़ करना है गठबंधन ने। यहाँ देश के जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, यहाँ पे मजदूर और किसान को ये जो इंडिया गठबंधन के जो जितने नेता, वो क्या संदेश देना चाहेंगे? मजदूर वगैरह जो जितने भी लोग हैं सारी पंजाब में, हम पंजाब, क्योंकि आज मजदूरों की जो स्थिति है ना सर, वो नगण्य हो चुकी है। एकदम मजदूर एकदम निचले पावदान पर पहुँच चुका है इस सरकार में। नहीं, मैं दिल्ली में जो देखा हूँ, मैं सुबह से आया हूँ, 8-9 बजे का यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। मैंने कई लोगों से चर्चा करी है, सबका मेन पॉइंट वही है, अभी मोदी को हराना है। मोदी को हराने की आप लोग बात करते हैं, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसे कैसे पार हो जाएगा, वो तो कहने की बातें होती हैं लीडरों की। मोदी तो इस बार गया समझो। 2019 में कहे थे 300 पार हुए थे आप। अब जो तानाशाही जो है ना, इसका स्पष्टीकरण हो गया है। अभी ये जो इतना धक्का कर रहा है लोगों को, ये बर्दाश्त नहीं है। शुक्रिया सर। तो मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुछ बात हुई है, कल बहुत महा रैली है, यहाँ पर किसान मजदूर सारे लोग आ रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो यहाँ पर दिखाए एक बार कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।